कल से प्रचार शुरू होगा और प्रचार में कांग्रेस वाले भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे और खटाखट भ्रम बहुत ही आश्वासन देंगे। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो एक भी आश्वासन पूर्तता नहीं करते, केवल चुनाव जीतने के लिए झूठे वायदे करते हैं। यही कांग्रेस की नीति है। और ये अभी 3 राज्य है उनके, हिमाचल में उन्होंने सबसे अट्रैक्टिव कहा था कि हम ओल्ड पेंशन लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का तो दूर, वो तो 34 में शुरू होना है, लेकिन अभी की सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। जो अभी काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको सैलरी ही समय पे नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था 1 लाख जॉब्स हम देंगे युवाओं को। 1 लाख जॉब्स तो दूर, सरकार ने निर्णय घोषित किया कि अगले 2 साल सरकार की एक भी नौकरी की भर्ती नहीं होगी। यह है कांग्रेस। कर्नाटक में उन्होंने कहा था किसानों को 8 घंटे बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है, तो 8 घंटे मुफ्त कहां मिलेंगे। और उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो पानी का संकट है वो हम दूर करेंगे। उल्टे पिछले 2 साल में इनके कार्यकाल में बंगलोर की स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा टैंकर माफिया के सहारे ही चल रहा है। सरकारी योजना का कोई पानी मिल नहीं रहा है। तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि हर बेरोजगार युवक को 3,000 रुपए महीने का देंगे। युवक बहुत खुश हुए, लेकिन एक भी बेरोजगार को 1 रुपया भी नहीं दिया। ये तेलंगाना की वास्तविकता है। मैं तेलंगाना का भी इंचार्ज था, मैं कर्नाटक का भी पहले इंचार्ज था पिछले चुनाव में, और केरल का मैं जो बता रहा हूं वक्फ का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ के बारे में महाविकास आघाड़ी अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्योंकि वक्फ एक ऐसी व्यवस्था का देश में बनाई कांग्रेस ने कि वक्फ जो कहेगी वो भूमि उनकी, और उसको अगर किसी को जो मालिक है उसको सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे कि वो कैसे मालिक है, और वो कहां जाएगा। वो कोर्ट में नहीं जा सकता। वक्फ ने अगर कोई जमीन क्लेम की तो उसका उत्तर केवल वक्फ का ही ट्राइब्यूनल होता है, उसी में जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। मैं आज ही केरल जा रहा हूं शाम को। केरल में 600 क्रिश्चियनों के घरों को उठाने की नोटिस वक्फ मंडल ने दी है। वहां पूरा क्रिश्चियन समुदाय उसके खिलाफ लामबंद हो गया है, आंदोलन कर रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम या माइनॉरिटी मेजॉरिटी ऐसा कोई विषय नहीं है। ये वक्फ नाम का ऐसा व्यवस्था तैयार की, इसलिए मोदी सरकार ने उसमें सुधार लाने की और पारदर्शिता लाने की लिए बिल लाया। उसके जेपीसी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों वक्फ का पक्ष ले रहे हैं और अन्याय के पक्ष में खड़े हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। वो संविधान की भाषा करते, संविधान तो उन्होंने तोड़ा 1975 में आपात स्थिति में, देश को जेल खाना बनाया। केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट के अधिकार समाप्त किए, मीडिया की आजादी समाप्त कर दी, लोगों का संगठन का अधिकार समाप्त किया। वो आज संविधान पे लेक्चर दे रहे हैं। और आरक्षण, ये भी कांग्रेस बोलती है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है। अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए, वहां उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा आरक्षण समाप्त करना चाहिए, एक दिन हो जाएगा। अब नाना पटोले
कम से कम बोलना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ झूठ नहीं कहा है, एक दिन तो आरक्षण समाप्त होना ही है। तो ये आरक्षण भी समाप्त करेंगे, ये संविधान भी नहीं रखेंगे, ये वक़्फ़ का पक्ष लेंगे, और ये जो भी वादे करेंगे, ये वादे खटाखट वादे करेंगे, लेकिन एक भी पूरा नहीं करेंगे। ये उनका नीति है। और इसलिए इस चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही शानदार विजय महायुति की होगी, और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना अपने निम्नतम स्कोर तक पहुंचेंगे। ये मेरा एनालिसिस है, और बिल पास होगा पार्लियामेंट में, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जेपीसी में भी अच्छा ही रिपोर्ट आएगा। कितना भी ये उल्टा सीधा बोलते रहे अपोजिशन, जो उनको कर रहे लोग मेरिट पे जाएंगे। सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं, उन्होंने उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की एक उम्मीदवार है करंदीकर, उन्हें बकरी कहकर संबोधित किया है। इसके पहले अरविंद सावंत ने शायद इसी को लेकर विवादित बयान दिया था, जो तो अपने लेवल से बोलता है, और इसलिए इसके लिए तो आशीष शेलार और ये बहुत अच्छा आपको बाइट भी देंगे, और वो जरूर चला। लेकिन इतना निम्न स्तर राजनीति में कभी नहीं देगा। सवाल ये है कि जिस प्रकार से महायुति का गठन हुआ है, एनसीपी है, भारतीय जनता पार्टी है, फिर जो है एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना वरिष्ठ नेता है, दिल्ली से आए हैं मुंबई, कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं। सवाल ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल का मुख्यमंत्री चाहती है या सहयोगी दलों का मुख्यमंत्री? इसका चर्चा खुद देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बार किया है। तो मैं आज आपको मेरे जो 3 मुद्दे हैं वो छापना न छापना आपके हाथ में है, लेकिन इससे मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। उस पर कुछ पूछना है तो पूछना। आप नहीं चाहते कि आपके दल का मुख्यमंत्री करे? अरे ये सवाल आज नहीं है, अभी चुनाव जीतेंगे, फिर आपको आज सारी न्यूज देंगे तो आगे क्या करोगे। सर नॉमिनेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग जो है वो डटेंगे, कह रहे हैं नहीं, वो आज दोपहर 3 बजे तक आपको बहुत ही अच्छा चित्र दिखेगा। महायुति एक दिल और एकजुटता से लड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। रश्मि शुक्ला जी को हटाया गया, वो ठीक है, उस पर बताया है इसने। अभी देखो, जब आशीष शेलार यहाँ बोल रहे थे तो मैं वहाँ सुन रहा था, तो इसलिए वही सवाल मैं नहीं लूंगा। और मैंने कहा, मैंने 3 सीरियस मुद्दे रखे कि कांग्रेस अपने वादों को निभाती नहीं। हम कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो निभाते नहीं, ये पहला मुद्दा। दूसरा वक़्फ़, तीसरा संविधान, और चौथा आरक्षण। तो कांग्रेस का आज पूरा पंचनामा मैंने किया है। वक़्फ़ के संबंध में महाराष्ट्र से जुड़ा भी सवाल है। महाराष्ट्र में ऐसे देव स्थल है, जैसे अहमदनगर में कानिकनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी करीब 40 एकड़ लैंड जो है उसे एक्वायर कर दिया गया है। जबरन जो है मंदिरों को तोड़ करके दरगाह का रूप दिया जा रहा है। तो क्या ये जानबूझ करके इंडी गठबंधन के लोग इसमें शामिल है? अभी मैंने 2 बातें कही। एक तो मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने इसका बिल रखा, और बिल में क्या है, ये कोई मजहब का मामला ही नहीं है। ये एक पारदर्शिता लाने का और एक डिसिप्लिन और हिसाब किताब रखने का मूल मुद्दा है। और कोई भी जमीन एक तरफा आप घोषित करोगे कि हमारी है, तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज ने जो कहा वही लोगों की रिएक्शन है कि एक दिन तो आप कहोगे कि सारा देश है हमारे वक़्फ़ का है। तो ऐसा नहीं चलता, इसके लिए है। और मैंने इतना ही आज बताया, क्योंकि ये विषय यहाँ नहीं समाप्त होता, बहुत चलेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी के तीनों दल, कांग्रेस, शिवसेना, उबाठा और ये शरद पवार की एनसीपी, ये तीनों दल वक़्फ़ का समर्थन कर रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको मांग की है
कि आपकी भूमिका बताइए। सर लेकिन जेपीसी में जो चर्चा होगी वो अलग विषय है कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे को अपोजिशन जो है कैश करने की कोशिश कर रहा है। क्या वक्त जैसे मुद्दे उठाकर जो वोटिंग परसेंटेज है खासतौर पर माइनॉरिटी बेल्ट में उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा? आप देखिए, सच्चाई की लड़ाई है। ये तो पार्लियामेंट में बिल आया है। जेपीसी का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि जेपीसी में क्या हो रहा है वो समझता है ना, तो वो इसलिए मैंने इतना ही किया। किसने क्या कहा ये नहीं मैंने बताया, क्योंकि उसका भी एक गरिमा होता है। ऑपोजिशन की जो लीडर्स हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है वो और उनका साफ साफ का कहना है कि जितने भी ये जो चेयरमैन हैं ये पूरी सारा डिसीजन ले रहे हैं, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। देखो, इसके पहले भी मैं हमने बताता देखा हूँ। कि डिस्कशन नहीं हुआ, काफी हंगामा हुआ। नहीं नहीं, आपका इसका क्या? हंगामा उन्होंने किया, बोतल उन्होंने फेंकी। मुद्दा यह है कि जेपीसी हो या पार्लियामेंट्री कोई स्टैंडिंग कमेटी हो, उसमें बिल्कुल चर्चा बाकायदा होती है, उसमें मीडिया प्रेजेंट नहीं रहती है, और इसलिए सभी लोग अपने मन की जो भी बात कहना चाहते कह सकते हैं। और जब रिपोर्ट होता है तो अनेक रिपोर्ट के समय अपना अगर राय अलग है तो लोगों ने अपनी अलग राय दी है, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट करता है। थैंक यू। थैंक यू।